अम्मी, अगर आप लोग वाकई अपने फैसले से नहीं टलने वाले तो सादगी से मेरा निकाह कर दे। हाँ मेरा बेटा, जैसे तुम चाहोगे ना सब वैसे ही होगा। अपना सामान समेटो और जाफर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैमुना गांव गई हुई है और जाफर बिस्तर पर पड़ा है। इस वक्त उसके पास किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। एक हुक उठी है इस दिल में और आंख में आंसू आया है। एक हुक उठी है इस दिल में और आंख में आंसू आया है। फिर टूट के बरसा है सावन, फिर टूट के बरसा है सावन और दर्द का मौसम छाया है। तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। अरे सदफ बेटा, ये क्या तुम सुबह सुबह उठ के करी हो? मैं हूं ना, मैं करूंगी ये सब। खाला पहले भी तो मैं ही करती थी, क्या फर्क है पहले और अब में? पहले और अब में ये फर्क है कि अब तुम एक नई नवेली दुल्हन हो। कोई फर्क नहीं है खाला पहले और अब में। जीती रहो। अच्छा अब ये बताओ, वो ज़यान जाग गए? जी वो तो कब के उठ के ऑफिस जा चुके हैं। आप चले, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है। तो बस प्लीज। दर्द कैसा है? रात आराम से गुजरी? रात में तो दर्द की वजह से बुखार हो गया था इन्हें। डॉक्टर को बुलवाया है, उसे बता देना तमाम तफसीलात। जी मैमुना से बात हुई आपकी? कब वापस आ रही हैं? बहुत अरसे के बाद वो गांव गई है, कुछ वक्त तो वहां रुकेगी। आपने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए था उसे। मैं बिस्तर से उठ जाता, उसके साथ चला जाता तो ज्यादा बेहतर था। क्या सोचेंगे हमारे हरीफ कि अपनी औरत को इस तरह अकेले भेज दिया मैंने। पहले तुम अपनी तबीयत ठीक करो, फिर सोचना किसी और के बारे में। और वैसे भी मैमुना कोई मामूली औरत तो है नहीं, खूब वाकिफ है खानदान के उतार चढ़ाव से। आराम करो। बैठ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो सब करते हैं, ऑफिस आकर काम। यार तुम्हारी तो कल शादी हुई थी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए था? यार तुम्हारा भी कोई दीन ईमान नहीं है वैसे। ऑफिस ना हो तो मसला, ऑफिस आ जाऊं तो मसला। यार किसका फोन है? भाभी का? अच्छा बात कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
हेलो। कैसे हैं आप सुबह ऑफिस नाश्ता किए बगैर ही चले गए। अगर 5 मिनट रुक जाते तो मैं कुछ अच्छा सा बना देती। ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए ऑफिस आ गया था मैं। मेरे लिए फिक्रमंद मत हुआ करो, नाश्ता कर लिया था मैं। अच्छा, आप कब आएंगे? मैं कुछ बना दूं आपके लिए, आपकी पसंद का। मैं सब बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। गांव की जिंदगी कितने मजे की होती है ना बेगम साहिबा। ना ट्रैफिक का धुआं, ना गाड़ियों का शोर, और खाने पीने की चीजें भी कितनी खालिस होती हैं। मुझ पे क्या बीत रही है ये मुझसे पूछो परवीन। इस पुरफजा मकान पर भी दम घुट रहा है मेरा। अल्लाह खैर करे बेगम साहिबा, कोई परेशानी की बात है क्या? वो जादूगरनी जाफर के पास है, पता नहीं कौन कौन से जादू चला रही होगी जाफर पर। मगर वहां तो आप रेशम बीबी को छोड़कर आई है ना उन पर नजर रखने के लिए। रेशम से भी तो राब्ता नहीं हो रहा। 1-2 बार फोन पर बात हुई थी, उस पर भी फोन कट जाता था। बात तो परेशानी की है बेगम साहिबा। वो लड़की है भी बड़ी चालाक, और दूसरों की हमदर्दियां बटोरने में तो माहिर है वो। और मर्जात का क्या है, चाहे कितना भी संगदिल हो ना, औरत के 2 आंसू बहे नहीं कि उसका दिल पिघल गया। मैं पहले भी बहुत परेशान हूं परवीन, मुझे और परेशान मत करो, चुप करके बैठ। बेगम साहब, सरदार साहब आ गए। चुप खैर। तुम्हें क्या हो गया रेशम? इस कदर मायूस उदास क्यों बैठी हो? पप्पू अम्मा, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और अब तो मैमूना भाभी भी गांव चली गई हैं। अरे ये बात है तो तुम मैमूना के साथ गांव चली जाती, तुम्हारा दिल बहल जाता। वो अम्मा, मेरा वहां जाने को दिल नहीं चाहता। इस कदर उदास होना, मायूस होना ठीक नहीं है। तुम यूं करो, ड्राइवर के साथ बाजार चली जाओ, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लो, शायद तुम्हारा दिल बहल जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, हया के लिए भी कुछ कपड़े ले आना। जी, पुराने से कपड़े पहनती अच्छा नहीं लगता। ओके, मैं जाऊं? ये शहर में हो क्या रहा है मैमूना? जाफर पर हमला यहीं से हुआ है भाईजान, वरना वहां तो पूरा शहर उसकी मुट्ठी में। मैं उस हमले की बात नहीं कर रहा हूं, उस वार की बात कर रहा हूं जो हमारी इज्जत पे और तुम्हारे हक पे पड़ा है।
शादी कर ली उसने दूसरी। एक छोटे खानदान की औरत तुम पे लाभ उठाई है। वो लड़की छोटे खानदान से है, मैं मानती हूँ, मगर हमारे आला खानदान में ये आम सी बात है। मर्द दो दो शादियां करते आ रहे हैं। मैमूना, तुम बहन हो मेरी और अच्छी तरह जानती हो वो मेरी पुष्पनाई के बगैर पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं बन सकता। उसे शादी के लिए तुमसे इजाजत लेनी चाहिए थी। इस घर में जो हैसियत, जो मुकाम मेरा है भाईजान, उस लड़की को कभी नहीं मिल सकता। शहीद की मौत के बदले में आई है। जाफर ने उससे निकाह सजा के तौर पर किया है। महाराज जो भी है, अगर तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती हुई ना तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। बात करूंगा जाफर से। इनका जख्म काफी हद तक भर चुका है, लेकिन मुकम्मल रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये कुछ टैबलेट लिख के दे रहा हूँ सुबह और शाम के लिए। इन्हें रात में बहुत तेज बुखार हो गया था। बुखार दोबारा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये कोई सीरियस इशू नहीं है। बस आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इनके बाजू पे कोई वजन ना आए। बाकी इनके खाने पीने का आप ख्याल रखें और मेडिसिन वक्त पे देती रहें। जी, मैं चाय भिजवाती हूँ। वैसे जाफर साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, लकी हैं आप। आपको इतनी केयर करने वाली वाइफ मिली। अरे भाई, माँ बाप औरत आ गए हैं, सबके सब काम से हाथ उठा लो। ये ले भाई, मुंह मीठा करने सब। तुम्हारा प्रमोशन लेटर आ गया शायद। हाय हाय, जाओ सबको सब खिलाओ। ये प्रमोशन अभी कहाँ यार, तो लगे हुए लाइन में। देखो सरकार कब मेहरबान होती है भाई। ये मिठाई तो मैं इस खुशी में लेके आया हूँ कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह मुझे बड़ी नेमत से नवाजा है। बाप बन गया तुम्हारा भाई। माशाल्लाह यार, ये तो बड़ी खुशी की खबर। एक बात सुनो, अब तुम भी ना इसी तरह की खुशखबरी जल्द सुनाई डालो यार। इंशाल्लाह, बस दुआ करो, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा भाई, आप सबके सब एंजॉय करें, मैं जरा आगे लोगों को अटेंड करता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। Excuse me. हाय। आप यहाँ? तो आप मेरे चेहरे से वाकिफ हैं? क्या हुआ? ऐसा लगता है मुझे यहाँ देख के आप खुश नहीं। एक बात बताऊं, मैं तो आपको यहाँ देख के बहुत खुश हूँ, बल्कि इतना खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये वक्त यहीं रुक जाए। फ्लर्ट कर रहे हैं मुझसे? जानते हैं जाफर इलाही से क्या रिश्ता है मेरा? जी जानता हूँ, और अगर फ्लर्ट होता ना तो आपके घर पे रिश्ता ना भिजवाता। मैं तो चाहता हूँ कि आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। लेकिन मेरे घर वालों ने तो इनकार कर दी थी। वो तो है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक इंसान की इकरार और इनकार मायने रखती है, और वो है आप। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? You know, I'm sorry. नहीं, हम नहीं कर सकते। देखो भाई, हमने ज़यान के कहने पर उसका निकाह तो बहुत सादगी से कर दिया, लेकिन हम माँ बाप हैं भाई। हमारे दिल में हजारों ख्वाहिशें हैं, हजारों अरमान हैं। किसका दिल चाहता है कि अपने इकलौते बेटे की शादी इतनी सादगी से कर दे?
बहुत सारे मेहमानों को तो हमने बुलाया भी नहीं, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम उसका वलीमा बहुत धूमधाम से करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ज़यान इस बात के लिए तैयार होगा। क्यों नहीं मानेगा? कहाँ है? मैं बात करता हूँ। ज़यान ज़यान नहीं है, वो ऑफिस से नहीं आया अभी। क्या आज के दिन भी ऑफिस चला गया है? तो ये लड़का क्या करता फिर रहा है भाई? निकाह के वक्त भी गायब हो गया था और अभी शादी को आज दूसरा दिन है, उसे ऑफिस याद आ गया। आपको याद नहीं है निकाह वाली रात की बात? अच्छी तरह याद है सबूरा बेगम, बाप हूं उसका, हर बात समझता हूं। लेकिन तुम उससे एक बात करो, उससे कहो अगर हमारा दिल दुखाएगा ना, हम तो तब भी माफ कर देंगे, हम माँ बाप हैं। लेकिन अगर अपनी बीवी के साथ कोई ज्यादती करेगा, उसकी माफी नहीं मिलेगी, इसलिए कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। ठीक कह रहे हैं। मेरा तो दिल खुश हो गया शकूर साहब के यहाँ औलाद का सुनकर। औलाद बड़ी नेमत है, इंसान कमाता किसके लिए है? औलाद के लिए। अगर कोई वारिस ना हो तो ऐसी मेहनत मजदूरी का क्या फायदा? जब मैं घर जाता हूँ थका हुआ, जब मेरे बच्चे सामने आते हैं तो सारी थकन उतर जाती है। मेरी बेटी भागकर मेरे सीने से लगती है तो मेरी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। सच है, औलाद के बगैर घर खाली मकान के सिवा कुछ भी नहीं होता। बस हो नहीं खा रहा मैं। आपको मेडिसिन भी खानी है और अभी पिया ही कितना है आपने? मैंने कहा ना, दिल नहीं कर रहा मेरा। डॉक्टर कह के गए हैं दवाई टाइम पे लेनी है आपको। और वैसे भी मैं अम्मा जी को जवाब दूं। तो मतलब ये जो कुछ तुम कर रही हो ये मेरी माँ के डर से कर रही हो या फिर उनके हुक्म पे? नहीं, मैं आपकी बीवी हूं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मतलब तुम्हारा दिल चाहे ना चाहे तुम्हें मेरी खिदमत करनी है, राइट? चाहना ना चाहना कभी इस रिश्ते की बुनियाद था ही नहीं। और वैसे भी मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। मतलब सारी जिंदगी तुम ये करती रहोगी? शायद।
तक नहीं आया ये। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम ज़यान। बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मैंने। आओ बैठो जरा, आओ ना। आज इतनी देर से आए हो, क्या ऑफिस में कोई जरूरी काम था क्या? काम ना करूं तो आप लोग खफा हो जाते हैं। क्या ये जरूरी बात थी? बेटा काम करने का ये मतलब थोड़ी है कि अपने से जुड़े रिश्तों को ही भूल जाओ। देखो ये रिश्ते ही होते हैं जो इंसान के काम आते हैं जिंदगी में। सदफ से निकाह किया है बेटा, तो अब उसे निभाओ भी। निभा ही तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? निभा नहीं रहे हो, जोर जबरदस्ती इस रिश्ते को घसीट रहे हो। देखो बेटा, उसे टाइम दिया करो, उससे बातें करो, प्यार मोहब्बत से उसके साथ रहो। इससे घर में खुशियां आएंगी, हमें भी अच्छा लगेगा। मैं बहुत थक गया हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, असल बात तो रह गई जो करनी थी। वो दरअसल मैंने और तुम्हारे अब्बू ने ये सोचा है कि तुम्हारा जो वलीमा है ना, हम फुल धूमधाम से करें। मेरा मतलब है कि रिश्तेदार बिरादरी सबको इनवाइट करें। अगर मैं सदफ से निकाह पर इसीलिए राजी हुआ था ना कि सब कुछ सादगी से होगा। हाँ तो निकाह हो गया ना, तुम्हारी मर्जी के अहन मुताबिक। कम से कम ये वलीमा तो हमें हमारी खुशी से करने दो बेटा। मम्मी प्लीज मुझे इस मुसीबत में न डाल। मेरा बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बेटे हो तुम मेरे, बहुत अरमानों से तुम्हें पाल पोस के हमने बड़ा किया है। हमारा भी कुछ हक है या नहीं? नहीं। तुम हया के साथ खुश हो? तो बस अब खुद को परेशान मत करो, मुझ पर छोड़ दो। मैं देखती हूँ कि तुम्हारी खुशियों को कौन नजर लगाता है। फ्लर्ट कर रहे हैं मुझसे? जानते हैं ना जाफर इलाही से क्या रिश्ता है मेरा? जी जानता हूँ, और अगर फ्लर्ट होता ना तो आपके घर पे रिश्ता ना भिजवाता। मैं तो चाहता हूँ कि आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दें। लेकिन मेरे घर वालों ने तो इनकार कर दी थी। वो तो है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक इंसान की इकरार और इनकार मायने रखती है, और वो है आप। किसका नंबर है? हेलो हेलो रेशम। कौन? अबरार? लेकिन आपको मेरा नंबर? अरे भाई ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो सिर्फ आपका नंबर था। बताएं आपने फोन क्यों किया है? मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैंने फोन क्यों किया। और अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानती तो मैं आज की पूरी रात आपको ये वजह बताने में सर्फ कर दूंगा कि मैंने आपको कॉल क्यों की। जिस तरह की लड़की आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं। हेलो हेलो। औलाद बड़ी नेमत है। इंसान कमाता किसके लिए है? औलाद के लिए। अगर कोई वारिस ना हो तो ऐसी मेहनत मजदूरी का क्या फायदा? जब मैं घर जाता हूँ थका हुआ, जब मेरे बच्चे सामने आते हैं तो सारी थकन उतर जाती है। मेरी बेटी भागकर मेरे सीने से लगती है तो मेरी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। सच है, औलाद के बगैर घर खाली मकान के सिवा कुछ भी नहीं होता।
सदा बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आओ मेरे पास बैठो, बातें करते हैं, साथ चाय पीते हैं। मैं बस आने ही वाली थी खाला। परेशान हो? मैं जानती हूँ बेटा, जायान का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। जो मकाम तुम्हें मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा तुम्हें, लेकिन तुम उसकी तरफ से दिल छोटा मत करो। मुझे यकीन है एक दिन वो मुकम्मल तुम्हारा हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है खाला, किसी के दिल पर नक्श हुए किसी दूसरे का नाम मिटा के अपने नाम की मोहर लगाना। और ये काम तुम बखूबी कर सकती हो। देखो बेटा, तुम्हारी कहीं ना कहीं तो शादी होनी थी। ये तो अच्छा है कि जायान के निकाह में हो, तुम इस घर में हमारे पास हो। मैं और सलीम तुम्हें अपनी बेटियों की तरह चाहते हैं। किसी और घर में जाती है, पता नहीं कैसा ससुराल मिलता। और आजकल की सांसें तो तुम्हें पता है ना। जी खाला। चलो शाबाश, उठो, हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, कुछ फ्राई करके खाते भी हैं। बिल्कुल परेशान नहीं। आप चले, मैं आती। बच्चा चलो, बिल्कुल परेशान। आज मैं चाय बना रही हूँ। माशाल्लाह, आज कितना बेहतर लग रहा है मेरा शेर। अम्मा अभी भी मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। वालिदैन के लिए औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अगर जब उसे चोट लगती है ना, तो माँ का कलेजा उसी तरह हिल जाता है, कट जाता है, जैसे उसके बच्चे को कभी बचपन में चोट लगती है। तुम्हें बहुत कम उम्री में मैमुना के साथ बांध दिया गया था रिश्ते में। बड़ी ज्यादती की हमने तुम्हारे साथ, जानती। ना मैमुना ना तुम इस रिश्ते को सच्चाई के साथ लेकर चल सके। मेरी ये ख्वाहिश है जाफर कि तुम हया को अपनी बीवी के रूप में अपना लो, एक अच्छी जिंदगी गुजारो। शहीर तो अब रहा नहीं, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। भाई सदफ को देखा है तुमने? जी बाहर लॉन में है, कोई काम है तो आप मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैं भी यही देख के आ रहा हूँ कि वो लॉन में है। देख के आ रहे हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। सूरत देखी है उसकी, हाल देखा है उसका, कहीं से भी लगती है वो नई नवेली दुल्हन।
उसके बेवा होने के बाद उसकी शादी इसलिए की थी कि उसके चेहरे पे खुशियां और मुस्कुराहटें लौट आए। पहले से भी ज्यादा बदहाल हो गई है। उसे जयान की तवज्जो की बहुत सख्त जरूरत है। जयान से कहो कुछ दिनों की छुट्टियां ले और उसे घुमाने ले जाए। जी अगर वो दोनों जाना चाहते हैं घूमने तो जरूर जाएं, जा सकते हैं, लेकिन सलीम आप जयान पे कोई जोर जबरदस्ती ना कीजिएगा। उसे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इन बातों का एहसास हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं। मुझे यकीन है कि जयान ज्यादा अरसे दूर नहीं रह सकेगा सदफ से। पहले तो सदफ के नसीब ने उसकी जिंदगी को उजाड़ा था। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी खुशफहमी उसके नसीब को स्याह कर देगी। जयान को सुधारने के चक्कर में हमने सदफ के साथ बहुत ज्यादती की है। सदफ, यहां आओ बेटा। जी खालू। भाई जयान तो घर पे है नहीं, तो कमरे में जाके बैठोगी, बोरियत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर यह है कि हमारे साथ चाय पियो भाई। बल्कि आज तुम्हारी खाला चाय बनाती है ना भाई, आज वो चाय बनाओ जो तुमने हम लोगों को पिलाई थी जब हम पहली बार तुम्हारे घर आए थे। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। आओ बेटा, आ जाओ, आओ। फोन आ रहा है आपका। फोन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जाफर? जख्म कैसा है तुम्हारा? पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। ख्याल रखो अपना। बहुत शुक्रिया आपका। एक बात और कहनी थी कि ये जो तुम्हारा बदला है ना, ये बहुत हो गया। खत्म करो ये सब। जल्द अज जल्द उस लड़की को फारिग करो। ये बात मेरी बहन को तकलीफ दे रही है, समझे तुम? आया आया जी मेरे को बुलाओ जरा। जी। अजीज, आप कब आए? मैं किचन में थी, मुझे आवाज दे लेते। और आज आपने दफ्तर से आते ही चाय भी नहीं मांगी। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं, बस ऐसे सर में दर्द हो रहा था। ऑफिस से आया तो सोचा लेट जाता हूँ। सोने की कोशिश की तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही। क्या बात है, कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। नहीं, सच परेशानी तो कोई नहीं है सफिया, बस आया के जाने के बाद घर कितना बेरौनक सा हो गया है ना। हाँ, उदास तो मैं भी हूँ हया के लिए। मैं तो कहती हूँ इस संडे चलते हैं उसको मिलने के लिए। सफिया, क्या हमारे घर में हमारी अपनी रौनक नहीं हो सकती? हमारे अपने बच्चे, हम माँ बाप बने, कोई मुझसे प्यार करे, किसी को तुम डांटो, उनकी अपनी शरारतें हो, घर में शोर हो,
हंसी मजाक हो, अब घर आते मैं मसरूफ हो जाऊं, कितना कुछ है ना। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा होगा। फोन कर दिया जाफर को, समझा दिया मैंने उसे। उस घर में अब कुछ ज्यादती नहीं होगी तुम्हारे साथ। जाफर इसी खानदान का फर्द है। आपकी फोन कॉल पर वो जिद में भी आ सकता है। वो सोचेगा कि मैंने आपको उसकी शिकायत की। डरती क्यों हो तुम उससे इतना? तुम्हें ये खौफ है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा वो? बेऔलाद औरत हमेशा गैर महफूज होती। औलाद नहीं है तो क्या हुआ मैमुना? भाई भतीजे तो हैं ना। खुद को इतना गैर महफूज ना समझो। जिन औरतों के मैके मजबूत होते हैं और भाई मुकर्रम अली जैसे ताकतवर और साहिब हैसियत हों, उनकी ससुराल में बड़ी इज्जत होती है। एक जरूरी कॉल है, बात करके फिर बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ जाफर, इतने गुस्से में क्यों हो? अम्मा आप तो कह रही थी कि मैमुना खानदानी मामला सुलझाने के लिए गांव गई है। कुछ हुआ है क्या? कॉल आई थी मुकर्रम की, धमकी दे रहा था मुझे। करम ने तुम्हें कॉल की, धमकी दी? लेकिन क्यों? तकलीफ है उसको मेरी और आया की शादी से। कहता है कि मैं आया को इस घर से निकाल दूं। मुझे मैमुना से ये उम्मीद नहीं थी। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। हमेशा ये खानदानी प्रेशर, नाम के रिश्ते, यही मजबूर करते हैं मुझे। मेरा कोई हक नहीं है अम्मा, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से खुशी से गुजार सकूं। बताइए मुझे। तुम हया के साथ खुश हो? तो बस अब खुद को परेशान मत करो, मुझ पर छोड़ दो। मैं देखती हूं कि तुम्हारी खुशियों को कौन नजर लगाता है। तन